Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some words meaning and some sentence with structure. Okay, so if you like my video then please like, subscribe and share. विदाउट फॉर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में मैं आप सबको क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगी कि आज से को अब से, अभी से, जब से, कब से, तब से, फिर से, आगे से, पहले से, सही से, कहीं से, वहीं से, इन सब की अंग्रेज़ी क्या होती है। तो सबसे पहला है कि आज से। अब आज को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं टुडे, और फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम टुडे यानी कि आज से। सपोज कीजिए कि कोई सेंटेंस आपको अंग्रेज़ी में बोलना है कि आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, तो इसको अंग्रेज़ी में आप कैसे बोलेंगे। आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी। तो आज से यानी कि फ्रॉम टुडे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। अपना सेंटेंस है कि आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, तो इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी। इसकी अंग्रेज़ी होगी कि आई विल नेवर गो देयर फ्रॉम टुडे। आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। आज से मतलब फ्रॉम टुडे। आई विल नेवर गो देयर मतलब आई विल नेवर गो देयर फ्रॉम टुडे। आज से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। अब है अब से। अब से को कहते हैं फ्रॉम नाउ। नाउ मीन्स अब। फ्रॉम नाउ अब से। अब से वह रोज स्कूल आएगी। शी विल कम स्कूल डेली फ्रॉम नाउ। शी विल कम स्कूल डेली फ्रॉम नाउ। अब से वह स्कूल रोज आएगी यानी हमेशा आएगी। अभी से को अंग्रेज़ी में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कहते हैं, लेकिन इन तीनों की अंग्रेज़ी एक ही होती है। इन तीनों का एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी से तुम अंग्रेज़ी बोल सकती हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी से तुम अंग्रेज़ी बोल सकती हो। तो आज से, अब से और अभी से की जगह पर, एक दूसरे की जगह पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब से। जब से को कहते हैं सिंस। जब से वह गई तुम आ गए। सिंस शी वेंट यू केम। जब से वह गई तब से तुम आ गए। अब है कि कब से। तुम कब से कब पढ़ाती हो। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन यू टीच। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन यू टीच। तो तुम कब से कब पढ़ाती हो। तो सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन दोनों ही सही है। सिंस व्हेन भी हम कहते हैं और फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का अर्थ भी होता है कब से, और सिंस व्हेन का भी अर्थ होता है कब से। अब है कि तब से। तब से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम द टाइम। फ्रॉम द टाइम तब से। तब से मैं यहाँ रहता हूँ। फ्रॉम द टाइम आई लिव हियर। फ्रॉम द टाइम आई लिव हियर तब से मैं यहाँ रहता हूँ। अब है फिर से। फिर से को अंग्रेजी में कहते हैं अगेन। वह फिर से हंसने लगा। he started laughing again। he started laughing again। वह फिर से हंसने लगा। क्या आप जानते हैं आगे से की अंग्रेजी क्या होती है। आगे से की अंग्रेजी होती है फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब आगे से यह मत करना। डोंट डू दिस फॉर द नेक्स्ट टाइम। आगे से यह कार्य मत करना। पहले से को कहते हैं अंग्रेजी में ऑलरेडी। ये आपको भी पता होगा कि ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से। पहले से, मुझे पहले से पता है। आई नो ऑलरेडी। क्या कहेंगे। आई नो ऑलरेडी। पहले से मुझे पता है या मुझे पहले से पता है। अब सही से को अंग्रेजी में कहते हैं इन अ गुड वे। क्या कहते हैं। इन अ गुड वे
मतलब अपना काम सही से करो, सही से बैठो। तो सही से को अंग्रेजी में कहते हैं इन अ गुड वे। यदि आपको अंग्रेजी में कहना हो कि कहीं से मुझे 100 रुपीज़ दिला दो, तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो आइए जानते हैं कि कहीं से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कहीं से को कहते हैं कि फ्रॉम समवेयर, यानी कि कहीं से मुझे 200 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या कुछ पैसे दिला दो। अब है कि वहीं से की अंग्रेजी क्या होती है? वहीं से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम द सेम प्लेस। वहीं से रास्ता शुरू होता है, फ्रॉम द सेम प्लेस। वहीं से की अंग्रेजी हो गई फ्रॉम द सेम प्लेस। So friends, if you like my video, then please like, subscribe and share. Thank you.